सभी दोस्तों को राम राम। गहरवाल प्राकृतिक खेती में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम गेहूं की कुछ वैरायटियों की बात करेंगे जो कि हमें किस समय में लगानी है और ताकि हमें एक अच्छा उत्पादन मिल सके। और अक्सर ये देखा जाता है कि कई किसान साथी हमारे अभी भी वैरायटियों का चयन सही नहीं कर पाते, एक हाई यील्ड वैरायटी लगाते हैं और उसका समय जो है आगे पीछे कर लेते हैं, जिससे कि उत्पादन कम मिलता है और उससे काफ़ी नुकसान देखने को मिलते हैं। तो साथियों, हम आपको वैरायटियाँ बहुत सारी हैं, पर हम आपको 2-3 वैरायटी बताएँगे, 3 वैरायटियाँ बताएँगे जो कि अगेती, पिछेती और मध्यम जो अपने समय की बुआई होती है। और तीनों ही वैरायटी में आपको सोचना नहीं है, आप वैसे अपने जहाँ जो आप लगाते हो साथ लगा सकते हैं। लेकिन जो वैरायटियाँ हैं ये एक बेहतरीन वैरायटियाँ हैं, आप लगा सकते हैं। और एक चीज़ बताएँ आपको कि जब हम जो वैरायटी बताने वाले हैं, इनमें आप देखेंगे कि लगभग जो एक बुआई का डिफरेंस रहेगा कम से कम 1 महीने का रहेगा, 1.5 महीने का। अगेती बुआई, समय की बुआई और पिछेती बुआई में जो एक अंतर आएगा वो करीब-करीब 1 से 1.5 महीने का रहेगा। और ये साथियों, जो कटाई का समय है, जब आप हार्वेस्टिंग करेंगे तो वो एक ही समय में सारी वैरायटियाँ कटती हैं। जो आगे लगाई है आपने, बीच में लगाई है और पिछेती लगाई है, तो इसमें उत्पादन का फ़र्क पड़ जाता है। आप जो अगेती लगाएँगे, वहाँ पर आपको उसका उत्पादन बढ़िया मिलेगा आपको, क्योंकि उसका लंबा समय रहेगा, करीब-करीब 150 से 155 दिन की जो वैरायटी है आपकी, 5 महीना प्लस हो जाता है। और कुछ वैरायटियाँ हैं जो 4 महीने में पक के तैयार होती है, तो 4 महीने में जो 1 महीने का अंतर आएगा, वहाँ पर आपका उत्पादन जो घट जाता है। और यही होता है हमारे साथ जब हम इन वैरायटियों को आगे-पीछे कर लेते हैं। पिछेती वाली बुआई अगर हम अगेती में लगा देते हैं या अगेती वाली जो आपकी बुआई है, वो पिछेती लगा दें, तब भी नुकसान आएगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। तो साथियों, शुरू करते हैं, हम पिछेती से अपनी शुरुआत करते हैं। जो किसान साथी हमारे आलू की खेती करते हैं, कच्ची फसल, और या फिर वेजिटेबल लगा रखा है, तो वो अभी नवंबर में खाली करेंगे, कुछ दिसंबर में खाली करेंगे। तो जो आप दिसंबर में बुआई कर सकते हैं, 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक। उसके लिए हम आपको ये बताएँ कि एक जो वैरायटी अपनी HD 2851, ये वैरायटी बढ़िया वैरायटी है, इसका उत्पादन भी अच्छा। और ये जो किस्म है, ये बोने किस्म की एक वैरायटी है, इसकी लंबाई ज़्यादा नहीं जाएगी, लगभग 85 सेंटीमीटर रहती है। और ये आपको पिछेती लगाने में, मतलब ये गिरने की समस्या जो होती है, अगर हवा आती भी है तब भी गिरती नहीं वैरायटी है, तो ये इसका साइज़ जो है बहुत छोटा रहेगा। और उत्पादन साथियों, एक पिछेती के साथ देखें अगर, तो प्रति एकड़ 24 से 26 क्विंटल तक का उत्पादन देखा गया है। तो पिछेती देखते हुए इसका उत्पादन साथियों बहुत अच्छा है। 2851 का ये आप लगा सकते हैं। और इसके जो पकने की अवधि है वो साथियों 125 से 130 दिन। तो मतलब एक जल्दी पकने में तैयार होती है और पिछेती लगती है, वही समय वही आएगा आपका। तो एक ये 28 HD 2851 जो कि एक ऐसी वैरायटी है, आप पिछेती लगा सकते हैं और उत्पादन भी आपको लगभग एक बढ़िया उत्पादन मिल जाएगा। और जो साथी हमारे समय की बुआई करते हैं, समय की बुआई में आती है अपनी है 1 नवंबर से, और नवंबर भर की मान लेते हैं आप है। 1 नवंबर से 20 नवंबर तक एक बहुत अच्छा समय रहता है। यहाँ पर आपको जो भी वैरायटी है, यहाँ पर आपको खर्च भी कम करना है, खाद भी आप नॉर्मल खाद लगाएँ और उत्पादन आपको बढ़िया हो जाएगा। और जो पिछेती है वहाँ पर आपका थोड़ा-सा उसको देख-रेख करनी पड़ेगी, पानी की भी देख-रेख करनी पड़ेगी, जल्दी से करनी पड़ेगी, उधर गर्मी बढ़ जाती है और उसी समय उसमें बालियाँ पकती हैं साथियों, तो उसमें आपको बहुत ध्यान देना होगा। और जो अपनी समय की बुआई है, यहाँ पर आपका खाद भी कम लगेगा, खर्च भी कम आएगा और पानी भी औसतन सामान्य पानी लगेंगे, लगभग 4 से 5 पानी लग जाएँगे। तो यहाँ पर हमने जो वैरायटी ली है साथियों, तो 100 वो तुम्हारी DVW 173 अच्छी वैरायटी है। इसका उत्पादन साथियों बहुत अच्छा है, लगभग 28-29 क्विंटल तक का उत्पादन देखा गया है एकड़ में। तो उत्पादन बढ़िया है, लंबाई थोड़ी-सी ज़्यादा होगी, करीब-करीब 90 सेंटीमीटर। और इसकी जो पकने की अवधि रहेगी साथियों, वो 125 से 30 दिन है, वही है। चूँकि मध्यम वर्ष साथियों, यहाँ बताएँ आपको हम कि वैरायटियाँ बहुत सारी हैं, पर आप जो वैरायटी बता रहे हैं, यहाँ पर आपको उत्पादन भी बढ़िया मिलेगा। आप अगर इसकी समय पर बुआई करते हैं, तो साथियों बहुत अच्छा उत्पादन मिलता है। तो ये एक DVW 173 24 से 29 क्विंटल तक का उत्पादन बताया गया है, लेकिन इसका अगर आप सही से देख-रेख करते हैं, तो साथियों 28-29 क्विंटल का उत्पादन मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर फिर वही बताएँगे आपको कि इसका समय का विशेष ध्यान रखना है। आप 29 कुंटल जो 30 कुंटल का अगर एकड़ आपको उत्पादन मिल रहा है, इससे पिछेती में लगाएँगे तो आपको उत्पादन इतना नहीं मिलेगा, उतना नहीं मिलेगा और भी कम हो जाएगा। हाँ, तो जो वैरायटी है जिस समय की है उसी समय लगाएँ। और अपनी जो अभी आप आज 14 अक्टूबर है और करीब 1 हफ्ते बाद आप बुआई शुरू कर सकते हैं, जो अगेती बुआई में कहा जाएगा। तो यहाँ पर जो हमने वैरायटी साथी ली है वो अपनी है DVW 327। और इसी में एक वैरायटी और है साथियों, DVW 303। पर इनमें दोनों में जब कंपैरिज़न करेंगे आप, तो आप 327 लगा लें। दोनों वैरायटी शानदार है, बहुत अच्छा उत्पादन है। लगभग 28 से 30 क्विंटल तक का एकड़ का उत्पादन देखा गया है। तो और ये दोनों में थोड़ा-सा अंतर जो देखने को मिलता है, यहाँ पर DBW 303 है, इसकी थोड़ी-सी हाइट ज़्यादा जाती है।
तो इसमें आपको हो सकता है कि गिरने की समस्या मिले। और जो DBW-327 है, इसका थोड़ा-सा जो एक आपका जो ये हाइट है, थोड़ी-सी कम रहती है। तो दोनों के मुकाबले में वैरायटी ज़्यादा हमें जो बेस्ट लगी है, आप DBW-327 लगा लें। और इसके जो पकने का समय थोड़ा-सा ज़्यादा है, 155 से लगभग 150 से 55 दिन मान के चलें। और साथियों, ये जो लंबाई और इसका जो पकने का समय है, ये आपके खाद, पानी और मौसम के हिसाब से होता है, थोड़ा बहुत ही ऊपर-नीचे हो सकता है। अगर आपने खाद इस्तेमाल ज़्यादा किया है, तो साथियों जो आपको 90 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बताया गया, यहाँ पर आपको करीब-करीब 10 सेंटीमीटर का अंतर मिल जाएगा, लंबाई ज़्यादा हो जाएगी। तो ये विशेष ध्यान रखना है। आपको खाद का भी जो इस्तेमाल करना है, और जो हमने अगेती बुआई बताई है, इसमें आपको खाद का थोड़ा-सा ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर आप केमिकल से कर रहे हैं तो खाद डालेंगे, आप ज़रूर डालेंगे। और यहाँ पर जो ये वैरायटी आपको 3 से 3 है, इसमें हो सकता है आपको कि इसकी ग्रोथ रोकने के लिए एक लियोसिन नाम की जो दवाई आती है, इसका प्रयोग करना पड़े। करीब-करीब 60 से 65 दिन में प्रयोग किया जाता है। वैसे ये केमिकल से साथियों हम ऑर्गेनिक करते हैं, लेकिन किसान साथियों की जो एक माँग रहती है, उस हिसाब से हमने बताया आपको। तो ये तीनों वैरायटी है, जो अभी 2 वैरायटी ने बताई हैं, DBW-327, ये हाई यील्ड वैरायटी है, उत्पादन बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें थोड़ी-सी खाद आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। और जो DBW-303 है, यहाँ पर आपको लियोसिन का प्रयोग करना पड़ सकता है, क्योंकि इसकी हाइट थोड़ी-सी ज़्यादा बढ़ जाती है, ज़्यादा बढ़ने के कारण ये गिर भी जाती है। और इससे पहले आप हमारे यहाँ पर, अपने यहाँ के बताएँ आपको, कानपुर में, उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पर 2967 का बहुत अच्छा चलन चल रहा था, लेकिन अब ये वैरायटी पुरानी हो चुकी है। अब आप ये अभी लगा लें 327। इसके बाद जो भी नई वैरायटी आती है साथियों, जब तक वो 1-2 बार के साथ ना लगा लें, या कि आप लाते भी हैं तो थोड़ा-सा अपना लगाएँ, अपने आप उसका एक रिज़ल्ट देखें, उसके बाद ही लगाएँ। तो ये तीनों वैरायटी जो हमने आपको बताई है, तीनों शानदार हैं। HD 2851, DBW 303 और DBW 327, तीनों वैरायटियाँ अपने-अपने समय के हिसाब से तीनों वैरायटियाँ बढ़िया हैं। और जो समय की बुआई है, वहाँ पर ये आपकी DBW 173, तीनों वैरायटी बढ़िया है साथियों। और यहाँ पर आप उनकी देख-रेख करते हो तो एक अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। तो हमें उम्मीद है कि ये जो हमने वैरायटी बताई है, अगर आप लगा रहे होंगे तो आप इसके हमें रिज़ल्ट बताएँ, कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि इनका क्या रिज़ल्ट निकल रहा है। और अगर नहीं लगाए तो थोड़ा-सा अपना आप लगा के देखें, ज़रूर आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा। तो साथियों, आज ये गेहूँ के बीज के ऊपर जो हमारी जो वीडियो थी, यहीं तक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।